हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 में साइंस के अंदर बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स। इसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर 4 है, लेकिन हम लोग बड़े बड़े लेक्चर्स पीछे थे तो उसको ज्यादा छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिए थे। तो हम लोग के अकॉर्डिंग ये लेक्चर नंबर 7 चल रहा है क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? क्लास मॉड्यूल 9 है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन ह्यूमंस पढ़े थे, अब इन एनिमल्स कि कौन कौन से एनिमल्स में क्या बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, पहला चीज है ना। और प्लांट्स में भी क्या क्या बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सम कॉमन एनिमल डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत सारे कॉमन डिजीजेस हैं जो जानवरों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। देखिए गाय के थन में आप देख पा रहे हैं, गाय के स्किन में आप देख पा रहे हैं, चिकन के उस पे आप कलंगी क्रेस्ट पे आप देख पा रहे हैं, है ना। अजीब लग रहा है देख के ना एकदम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेबीज, ठीक है। रेबीज ऐसे एक डिजीज है जिसमें डॉग्स के रेबीज, हाँ डॉग्स में होता है, ठीक है। फुट एंड माउथ एक ऐसा डिजीज है जो कैटल में गाय भैंसों में होता है, फुट एंड माउथ, ठीक है। ये सब डिजीज किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, ठीक है। रेबीज वायरस के कारण कुत्तों में रेबीज होता है, और कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो उसमें भी वायरस पहुंच जाता है और इंसान में भी रेबीज हो जाता है। रेबीज होगा तो आपको पानी से सबसे ज्यादा पहले डर लगेगा, हाँ ठीक है। हाइड्रोफोबिया उसको बोलते हो जाता है, ठीक है। आप आपका बिहेवियर अजीब तरीके का हो जाएगा, आपके मुंह से लार निकलने लगेगा और बहुत सारी चीजें होती है, अंततः आदमी का मौत भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कुत्तों से दूर रहना चाहिए। फुट एंड माउथ डिजीज कैटल में होता है, ये भी वायरसेस के कारण होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? सम कॉमन एनिमल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बैक्टीरिया के का बैक्टीरियम सिंगुलर है, इसका प्लूरल बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया के कारण डिजीज होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ। अभी एक बीमारी बताया जा रहा है, कुटैनियस आर्थरेक्स स्किन इन्फेक्शन। देखिए मनुष्यों में होता है, देखिए क्या हो रहा है ना। समझ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना खतरनाक हो सकता है इंसानों के लिए। इसीलिए क्लीनलीनेस, साफ सफाई, हाइजीन, साफ भोजन करना जिसमें मार्केट फूड से बचना ज्यादा से ज्यादा, साफ पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए नाक में से ब्लड आ रहा है इसके, है ना। ये सब बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। कुछ बीमारियां पौधों में भी होती हैं बैक्टीरिया के कारण, व्हीट के क्रॉप्स में, राइस के क्रॉप्स में, पोटैटो में। देखिए इस तरह से बीमारियां होती हैं जहां फसल नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, वो सड़ने गलने शुरू हो जाते हैं। देखिए स्वस्थ आलू कैसा रहेगा, आलू में बीमारी पोटैटो में हो जाएगा तब कैसा हो जाएगा, ठीक है। शुगर केन में हम ऐसा शुगर केन देखे हैं, खरीद के लाए, अंदर से काटे तो लाल 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 पूरा निकल रहा है, हाँ बीमारी है, नहीं खाना चाहिए। नहीं ऊपर से स्किन लाल का बात नहीं, अंदर काटोगे तो देखो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इवन गन्ना वाले के यहाँ जब रस पीते हो तो ध्यान दो कि कैसा गन्ना निचोड़ के वो दे रहा है। समझ में आ रहा है कि किस हद तक हम लोग को मार्केट फूड अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज जो खाना है अधिकतर घर में ही कोशिश करना चाहिए बनाने का, साफ सुथरे हाइजीनिक तरीके से। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा करना जरूरी है? तब हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, उल्टा पुल्टा पर चलन है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि सर लाल वाला रहता है तो लोग कहते हैं कि इसमें ज्यादा अच्छा रस है, हेल्दी है। बताइए ऑरेंज में भी बीमारियां आती है, देखिए, है ना।
संतरे का फल ऐसा हो जाता है, एप्पल में देखिए। आप सोचिए, इस सब देखने से आपको समझ में आ रहा है कि बाजार से कैसा फ्रूट्स खरीदना है ना, और कैसा नहीं खरीदना चाहिए। इसी को ना कहते एजुकेशन से अवेयरनेस आता है। कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान और नहीं पढ़ा लिखा इंसान में, नहीं पढ़ा लिखा इंसान, देखिए आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो ऐसा खरीद के लाएगा, थोड़े सा ना सड़ल है उसको काट के निकाल देंगे, लेकिन उसके एग्स और उसके पार्ट्स तो फैले होंगे पूरे में, और एक भी चला गया तो अंदर जा करके क्या होगा, पनप जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, फैल जाएगा, बीमारी कर देगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा। हाँ, नहीं मरता नहीं है, उसमें से बहुत सारा जो है और एक्टिव हो जाता है, अब बीमारी करता है। वो पूरा पेट में जाएगा ही नहीं, कहीं बीच में इधर उधर सब जगह लगेगा। वो बात समझ में आ रही है? जब HCl से सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने वाला होता तो फिर हम लोग कुछ भी खा लें उससे बीमार पड़ते कभी? लेकिन खा के बीमार पड़ते कि नहीं? उदाहरण हमें कुछ दिन पहले क्या हुआ था, भयानक हो गया था। हाँ, सम कॉमन प्लांट डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ खास प्लांट डिजीजेस के बारे में बता रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। ठीक है, सिट्रस कैंकर, देखने में लगता है, कहता अरे तेरी सब पतवा के दाग लग गया है। सर ये पत्ता का दाग नहीं है, मेरी माँ कहती है कि पत्ता का दाग है, इससे फल में मिठास ज्यादा आ जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, पत्ते का दाग नहीं है, बचिए उससे, वो हानिकारक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाला बीमारी है उस फल में। वो बात समझ में आ रहा है? आपको दिखा रहे हैं पिक्चर भी, ये नहीं कि खाली मुंह से हम बोल रहे हैं। अब आप बड़े बुजुर्ग आपकी बात नहीं मानेंगे, कहेंगे हट ऐसा थोड़े है, तू अनखा का पढ़ लिख लिया है। उनसे बहस भी नहीं करनी है, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग करके सही काम करना है। हाँ, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण सिट्रस कैंकर होता है। ठीक है, देखिए वही है अभी जो मौसमी में हुआ था बीमारी, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करके दिखा रहा है। हवा से फैलता है। अगर किसी एक पेड़ के फल में हो गया है तो उसके आसपास दूसरे पेड़ हैं तो उसमें भी बीमारी लग जाएगा। हवा चलेगा, वो बैक्टीरिया उड़ करके कहाँ चला जाएगा। हाँ, अगला देखिए, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के क्रॉप्स में ये होता है। ठीक है, जंग जैसा लाल लाल दाग आ जाता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया कैसा दिखता है यहाँ दिखा रहा है स्लाइड ग्लास में लेकर। हवा से फैलता है, और अगर इन्फेक्टेड व्हीट का सीड यूज कर दिए तो फिर नया फसल में भी बीमारी आ जाएगा। हवा से भी आता है। ठीक है, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी नहीं भिंडी होना चाहिए। भिंडी हम लोग लगाते थे तो हम देखते थे कि इस तरह से पत्ता हरा 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 से पीला पीला होने लगता था, तो हम लोग दूसरा दूसरा दवाई ला करके देता था, पानी में घोल के डालते थे। ठीक है, ये वायरस के कारण होता है भिंडी में ये बीमारी। ठीक है ना, और ये फैलता किसके द्वारा है? इंसेक्ट्स के द्वारा फैलता है। भिंडी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं उसमें वायरस होता है, वो दूसरे भिंडी को जाके खाएगा, उसमें चला जाएगा, फिर तीसरे को खाएगा, उसमें चला जाएगा। समझ रहे बात? अब बताइए कि ऐसे छेद वाला भिंडी कभी कभी बाजार से आ जाता है, यही वाला बीमारी रहता है उसमें, क्या वो छेद वाला भिंडी पकाना चाहिए, खाना चाहिए? नहीं खाना, थोड़ा सा काट के बना देते हैं लोग बोल ना, तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा जितना दूर सड़ल है उतना दूर काट के बना लो, और लोग घर में बना लेते हैं, है ना। उसका उस वायरस का जो पार्ट्स है या अंडा वगैरह है जो भी है, वो तो फैला सब में रह सकता है ना, संभावना बनता है ना। अगर वो चला गया गलती से पेट में तो क्या होगा? फायदा हो जाएगा ना, बीमारी हो जाएगी। देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से नहीं सब पता चल रहा है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो जिद्दी करेंगे, हाँ इतना महंगा है पूरा फेंक देंगे, तो ठीक है पैसा आप बचा रहे हैं, आपके डॉक्टर के यहाँ पैसा चला जाएगा, हेल्थ भी चला जाएगा। हाँ, ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, हेल्थ भी चला जाएगा, और डॉक्टर इतना ही भिंडिये जितना पैसा लेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? खरीदते समय ही बहुत अलर्ट रहना चाहिए।
हाँ कि नहीं? दुकानदार कितनों भी समझाने का कोशिश करे, ना अरे तनी सा है सर, काट के निकाल लीजिए सर, लाइए हम काट के निकाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप रखिए ना, घरे बना लीजिएगा। आइए मॉड्यूल 10 में फूड, हाँ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो हमको हुआ था याद है, पूरा वॉमिटिंग हुआ था ना, पानी चढ़ाना पड़ा था। यही सब हम देख नहीं थे, लेकिन रहेगा यही सब ना। ठीक है, ठीक है। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, मतलब किसी तरह से प्रदूषित भोजन, हम बताए थे ना कि हमको लगता है कि वो जो अमूल कूल हमको पिलाया गया था वो हमको थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ लगा, और टेस्ट गड़बड़ लगा उसी में गड़बड़ होगा, एक्सपायरी एक्सपायरी होगा, हमको भी पता नहीं चला होगा, हम पी लिए उसको, और उसमें जाहिर सी बात है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ रहा होगा, वो पेट में जा करके तुरंत रिप्रोडक्शन करके 2 4 10 लाख 20 लाख बन गया होगा, है ना? ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड कंजम्पशन करेंगे यानी खाएंगे कॉन्टेमिनेटेड फूड। ठीक है, अब क्या पता कि प्रॉफिट के लिए जो बाहर से बर्गर और मोमोज आप खा रहे हैं वो कितना सड़ा गला सब्जी डाला है, क्या डाला है, कोई देख थोड़ी रहा है। हो सकता है संभावना। ठीक है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं संभावना? क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना, वो काट काट के खराब खराब चीज को फेंकेगा तो उसको लॉस होगा, खाली बढ़िया चीज खरीद के लाएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, थोड़ा 19 चीज खरीद के ले आएगा तो कम पैसा में ले आएगा, प्रॉफिट उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम मना करते हैं कि बाजार का चीज एकदम मत खाओ। ये सब तो और क्लास 5 में ही पढ़ा देना चाहिए बच्चों को। पूछो क्यों? तो 3 साल और बचेगा ना खराब चीज खाने से। ये सब देखने के बाद शायद ही कोई बच्चा होगा ढीठ जो कहेगा कि हम खेवे करेंगे, रोकेगा अपने आप को, बहुत रोकेगा। देखिए दिखा रहा आदमी कैसे पेट दर्द से तड़प रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, हाँ कि ना? फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग जो हमको हो रहा था याद है, नौजिया मन उबकाना हो ही रहा था पहले कुछ, आधा दिन तक 1 बजे तक ही हुआ, 1 बजे के बाद से फिर जो होना हो गया शुरू। सिर में दर्द बहुत भयानक तरीके का, सीवियर एब्डोमिनल रीजन में पेन, हाँ पेट में मेरे पेन हो रहा था उस समय बहुत ज्यादा। ठीक है ना? डायरिया हो रहा था, हमको डायरिया नहीं हुआ था लेकिन हमको वॉमिटिंग हो रहा था। ठीक है, हाँ क्या हो गया, पानी निकल गया है ना, हम ऐसे ही एकदम बेसुध पड़े थे, लग रहा था कि अब जान नहीं बचेगा। हम जब डॉक्टर के हमको ले जाया जा रहा था तो हम भैया से बोले थे कि बेटा अगर हम नहीं बचे तो ये सब काम करना, और कुछ कुछ काम बता रहे थे। ठीक है ना, ये कोचिंग में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बच्चा लोग का ऐसे करना पड़ेगा, घर में ये सब केयर करना पड़ेगा। हमको नहीं लग रहा है कि हम डॉक्टर के यहाँ पहुंच भी पाएंगे, लौटना तो बहुत दूर की बात है। ये स्थिति हो गया था उस समय, लिटरली हमको लग रहा था कि आई विल नॉट बी अलाइव एनी मोर, आई कांट सर्वाइव। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग बहुत गंदा चीज है, अगर ढंग से किसी को हो गया तो जान ले लेगा, समय रहते अगर नहीं हो। तीसरा चौथा वॉमिटिंग के बाद हमको डॉक्टर के यहाँ चले जाना चाहिए था। हम अपने शरीर को समझे बहुत स्ट्रांग है, 10 11 वॉमिटिंग तक हम अपने आप को रोकते रह गए। 8वां वॉमिटिंग 7वां वॉमिटिंग में हम एकदम बैठ गए थे, वहां दरवाजा एंट्री करते हैं वहां एकदम एग्जैक्टली सेम चीज हुआ था। और उसके बाद हम बोले, उसके बाद हम बोले कि ले चलो डॉक्टर के यहाँ, नहीं लग रहा है कि सरवाइव कर पाएंगे। हाँ जमीन पे ले गया उठा के भैया डॉक्टर के यहाँ, रिक्शा लेके आया, रिक्शा पे बैठाया उठा के, रिक्शा नहीं, रिक्शा से फिर वहां पे गए तो टोटो, हम दरवाजे तक चल के नहीं जा पाए, उठा के ले गया। अब आप सोचिए कि आपका स्ट्रांग रहना कितना जरूरी है कि आपके माँ बाप को कभी वैसा भगवान न करे सिचुएशन आए और आप भी वीक हैं तो कौन सपोर्ट करे। फिर एक स्टूडेंट का वीकनेस होगा, थकान होगा, नर्वस सिस्टम आपका चला जाएगा। हमको 4 5 दिन तक ये हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम उठे बैठे, क्लास में आ गए थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमको रोका गया, फिर ऐसा। ठीक है,
नाक में नहीं, आंख वाँख एकदम लगेगा, खुलेगा नहीं थकान के कारण, दम नहीं रहेगा, है ना, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, आपको सोचने में सिर में दर्द होगा, पढ़ने में सिर में दर्द होगा, थकान थकान लगता रहेगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है। These symptoms arise due to the presence of bacteria or other microbes in food or due to the ingestion of toxins contained in food. फूड में जो विषाक्त चीजें होती हैं, है ना, जहरीले पदार्थ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो सब चला जाता है, इसके कारण ये सब स्थिति पैदा होता है। सर वो क्या है? बैक्टीरिया वायरस नहीं सर, जो काट रहा है वो फ्रूट्स है कुछ, या मटन है, हाँ, नॉन वेज है, उसमें देखिए बैक्टीरिया वायरस। देखिए हम लोग सड़ा गला फल सब्जी गलती से खा लिए, सलाद खाते समय खास ध्यान रखना चाहिए कि एकदम पहले क्या कीजिए, गर्म पानी या नमक लीजिए, मिलाइए गर्म पानी में नमक, और जो फ्रूट और वेजिटेबल को आपको सलाद बनाना है उसको 10 मिनट 15 मिनट उसमें छोड़ दीजिए, फिर निकाल के अच्छे से धोइए, है ना, काटने पर देखिए कि अंदर थोड़ा भी पार्ट सड़ा गला नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए कौन से बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफिलोकोकाई, एस्परगिलस, ये सब ऐसे बैक्टीरिया हैं, है ना, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, देखिए क्लोस्ट्रीडियम कैसा दिखता है बड़ा होकर, यहाँ देखिए माइक्रोस्कोप से दिखा रहा है, स्टेफिलोकोकाई कैसा दिखता है, ठीक है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है लेकिन कितना जानलेवा है ना। एस्परगिलस, ये तो लग रहा है कितना खूबसूरत फूल है लेकिन जानलेवा है। कह रहा है कि कैसे इन सब से बचें, तो भोजन को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और भोजन पकने के बाद जहां आप रखते हैं वहां भी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है ना। सब कुछ खाइए लेकिन उसको अच्छे से कुक कीजिए, आप उसको स्टोर कीजिए अच्छे तरीके से। हाँ अगर फूड को लॉन्ग पीरियड तक अनरेफ्रिजरेटेड रखेंगे तो क्या होगा, जल्दी सड़ेगा, जल्दी खराब होगा, है ना, तो रेफ्रिजरेटर में फूड को रखें, जैसे दही है, दूध है, अचार है ना। हाँ। देखिए आलू, ये वेस्ट बंगाल में इस तरह का डिश मिलता है आलू का। देखिए आप लालच आ गया ना, बहुत बड़ी मस्त लगेगा, है ना, लालच आ गया। ये देखिए खुले जगह पे रखा हुआ है, खाली हाथ से छू रहा है, हाथ में पसीना है, उसके पसीना है तो हजारों तरह का बैक्टीरिया वायरस होगा। देखिए अब आप बोल रहे हैं कि इसमें भी होगा, इससे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा कि अभी आप देख लिए कि कॉन्टेमिनेशन, ये खराबियां एक अननेसेसरी अनहाइजीनिक एक्सपोजर के कारण होता है, और वही चीज आप देख रहे हो, आदमी का हाथ देखिए, सोचिए आप उसी को चाट रहे हैं, खा रहे थे, सी जो लोग खराब करना होता है, खराब चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, तो 50 कारण अपना खाली उसमें अच्छा देखने का जबरदस्ती निकाल लेते हैं, है ना। नहीं, आप खुले जगह पे रखा हुआ है, कहीं कोई कवर है, हवा से भी पता चल रहा था कि बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस फैलता है बीमारी वाला, वो आया होगा उसमें, खत्म हो गया। सोचिए अभी आप पढ़े, अभी आप उसके टेस्टी लगने के कारण ललचा गए, हो गया खत्म, है ना, पूरा ललचा गया।
और पनीर या फिर नॉनवेज रहता है आज ज्यादा लालच लेकिन ये सही है नहीं। फिर वो अगर बन आपको वो कोई बहुत सस्ता में देगा तो ये फ्री में भी नहीं खाएंगे। नहीं, फ्री में तीनों टाइम बुलाया क्या हो ना, एकदम जब मन तब खा लो, तो पर भी हम आप एक बार टेस्ट कीजिए, स्वाद बहुत अच्छा है। हम टेस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे भी अगर टेस्ट कर भी लिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरा बार ना खाएं, कोशिश नहीं नहीं खाएंगे। आप हमको मार्केट फूड खाते शायद ही कभी देखिएगा। आप बोलते हैं बाहर कैसा फिर कैसा कैसा ऐसे नहीं, जहाँ हाइजीनिक तरीके से भोजन बन रहा है रेस्टोरेंट में, या बहुत सारा स्टॉल भी लगाता है बहुत हाइजीनिक तरीके से, शीशे के डब्बे में बंद करके रखता है, हाथ वो प्लेट भी बंद करके रखता है, प्लेट को साफ करता है अच्छे से, हाथ में ग्लव्स पहनता है, इस सब चीज का ख्याल रखता है। ऐसा कम स्टॉल मिलता है। लेकिन फिर रेस्टोरेंट जाते हैं तो ढंग से मिलता है बहुत सारे रेस्टोरेंट में। हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत बार हम किचन एरिया को देखना जरूर पसंद करते हैं, किचन एरिया देखते तो हम खाते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रूट जूस पी रहे हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि फ्रूट जूस मेरे सामने फ्रूट काटे छीले मेरे सामने बनाए। तुम पानी मिला लो, तुमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, तुम 15 रुपए देते हो, 20 रुपए गिलास हमको दे दो, बट हम फ्रूट देखेंगे, काट के फाड़ के देखेंगे, हम छिलका हटाते अपने सामने देखेंगे। नहीं हम छिल के रखे हो सर, नहीं सर आप रखे रहिए, बाकी कस्टमर को पिलाइए, हम नहीं पियेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हमको ना बोल देते हैं कि नहीं खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे, जाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ हम बादाम खाते हैं, छिलका उसको छिलेंगे, अंदर देखेंगे खुद से अच्छा है कि नहीं तब खाएंगे। हाँ, मिर्ची मिर्ची के साथ हम बादाम खाना पसंद करते हैं। फिर आपको चिकन खाना अरे हम तो नॉनवेज बहुत खाते थे ना। वैसा वाला चिकन नहीं, तो जो पूरा कटा हुआ वाला नहीं नहीं, हाँ मुर्ग मुसल्लम खाए, बहुत बार खाए। हाँ, तंदूरी मुर्ग खाए हैं, मुर्ग मुसल्लम बोलते हैं उसको खाए हैं, है ना। तो हम क्या नहीं खाए, हम सब चीज खाए हैं, लेकिन हम ज्यादातर चीजें 98% चीजें खाए हैं जो घर में बनती है खुद से। और जो बाहर का डिश भी है तो हमारे घर में लोग बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार दो बार में सही बनने लगता है। ठीक है, बाजार की चीजें बहुत कम। पिज्जा तक हमारे घर में बन जाता है, और बाहर से बहुत अच्छा पिज्जा बनता है। अब क्या कह रहा है, अब देखिए हम बोले थे ना ग्लव्स लगा के बना रहा है, हाइजीनिक तरीके से बना रहा है, हाथ धो के, है ना। हाँ, हाँ सिल्वर कलर, ये 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 कोई तरह का साबुन होगा, हाइजीनिक चीज होगा, है ना। कोई भी काम करने से पहले या खाना खाने से पहले सैनिटाइजर अगर लगा देते तो खराब नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं खराबी करेगा, लेकिन हद से ज्यादा यूज सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर केमिकल है, वो आपके हाथ में है तो मुंह में तो जा ही रहा है ना। हाँ, सोचिए केमिकल, बार बार कोई केमिकल आपके शरीर के अंदर जाए, कितना अच्छा बात होगा। हाँ, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, अल्कोहल भी रहता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको हाथ साफ करना है तो पानी सबसे अच्छा क्लीनर होता है, तेज धार वाले पानी में हाथ धोइए। बात समझ में आ रही है। अगर आपका हाथ चिपचिपा लग रहा है तो आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन नहीं हैंड वॉश से, है ना, और पानी से धोइए। ठीक है, हर बार सैनिटाइजर का उपयोग कीजिएगा तो अल्कोहल ज्यादा जाएगा आपके शरीर में, हाथ में लग ही रहा है ना वो। तो अब अगला लेक्चर अगले दिन, ठीक है, थैंक यू।